जय हिंद दोस्तों। पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बात हम करने वाले हैं सामान्य हिंदी। ठीक है, इसके हम आज सिलेबस को जानेंगे, यानी कि पाठ्यक्रम को जानेंगे। आजकल के एग्जाम में दोस्तों हिंदी का भी चलन बढ़ गया है। ठीक है, जैसे कि चाहे आपका पटवारी का पेपर हो, चाहे आपका एसआई का पेपर हो, चाहे आपका पीएससी का पेपर हो, ठीक है, चाहे आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हो, ठीक, हिंदी काफी एग्जामों में आने लगी है। ठीक है, तो आज हम इसके सिलेबस को देखते हैं इसके कौन कौन से टॉपिक हम हिंदी में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला टॉपिक क्या होगा, संज्ञा हमारा पहला टॉपिक होगा। ठीक, संज्ञा किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह 5 प्रकार की होती है, उन 5 प्रकारों को जानेंगे। अगला टॉपिक होगा हमारा सर्वनाम, जो कि 6 प्रकार का होता है। संज्ञा के स्थान पर जो शब्दों को हम यूज करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा विशेषण होगा, है ना। विशेषण यानी कि विशेषता बताने वाला, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। इसी में आपका विशेष भी आता है। तो विशेषण 4 प्रकार का होता है, हम विशेषण के टॉपिक में चर्चा करेंगे। अगला है क्रिया। क्रिया होता है कि कौन सा काम किया जा रहा है। ठीक है, रोना, धोना, हंसना, उठना, बैठना, गाना, पढ़ना, जाना, आना, खेलना, कूदना, रोना, सब क्या है, क्रिया है, सारे के सारे काम हैं। ठीक है, क्रिया भी कई तरह की होती है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, समापिका, असमापका क्रिया, और एक धातु रूप भी होता है। उसकी चर्चा हम क्रिया में करेंगे। फिर अगला टॉपिक है आपका वचन। ठीक है, वचन ये 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यानी कि किसी वाक्य को पढ़ने से हमें यह बताना है कि यह वाक्य एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, वाक्य एक वचन है तो बहुवचन हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसकी चर्चा हम वचन में करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा लिंग। लिंग, जेंडर। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। वाक्य को पढ़ने से यह पहचानना है कि स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग। ठीक है, जैसे कि शब्द दे दिया आपको नदी, बताइए स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। शब्द दे दिया आपको समुद्र, बताइए स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो कैसे बताएंगे। ठीक है, इन सब की चर्चा हम लिंग में करेंगे। देखिए बहुत ही आसान है। ठीक, अगला है कारक। ठीक है, कारक, विभक्ति, ये 8 प्रकार की होती है। ठीक है, उसकी चर्चा करेंगे। अगला है काल, समय, इंग्लिश में जैसे टेंस कहते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ठीक, फिर अगला आता है वॉच। वाच्य को इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। इंग्लिश में 2 टाइप का होता है, एक्टिव और पैसिव। लेकिन हिंदी में जो वाच्य होता है 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। ठीक है, 3 तरह के वाच्य पढ़ेंगे। अगला है हमारा अव्यय या अविकारी शब्द। ठीक है, ये दोस्तों सेंटेंस से संबंधित है, वाक्य से संबंधित है। ठीक, अगला है हमारा वाक्य। सेंटेंस किसे कहते हैं। ठीक, और वाक्य के भेद। वाक्य के भेद क्या क्या है। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्य के भेद किए जाते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार का होता है और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार का होता है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और साधारण वाक्य। उन सब की चर्चा हम वाक्य में करेंगे। ठीक, अगला है अन्वय। ये भी वाक्य से संबंधित है। वाक्य को शुद्ध कैसे बनाया जाए, कर्ता कहां पर आएगा, क्रिया कहां पर आएगी, कारक कहां पर आएगा, इन सब की चर्चा कहां की जाएगी, अन्वय में की जाएगी। जैसे आपका वाक्य कैसा बनता है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य बनेगा। ठीक है, तो शुद्ध और अशुद्ध वाक्य भी पेपर में आते हैं।
तो वो यहीं से आपके बनेंगे, वाक्य से और अन्वय से। ठीक, क्योंकि वाक्य में दोस्तों देखिए आपकी सारी ग्रामर लगेगी, जो भी आप ये सारा संज्ञा सर्वनाम लिंग कारक सब पढ़ते हुए आ रहे हैं ये आपके वाक्य में सारे लगते हैं। ठीक है, इनका एक नियत स्थान होता है, ये वहीं पर आते हैं। ठीक, अगला होगा आपका रस। खूब पढ़ा है हमने, 9 प्रकार के रस होते हैं, इनके स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, इन सब की इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला है छंद। छंद क्या होते हैं भाई? मात्रिक और वारणिक 2 प्रकार के होते हैं, गीत का, हरिगीत का, है ना, दोहा, चौपाई, ये सब क्या होते हैं, इनमें मात्राएं कैसे लगाते हैं। ठीक है, इन सब की चर्चा हम छंद में करेंगे। फिर आता है आपका अगला अलंकार। अलंकार क्या मतलब होता है? आभूषण साय से बोलते हैं। ठीक है, 2 प्रकार का होता है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, शेरलेस अलंकार क्या होता है, यमक अलंकार क्या होता है, रूपक अलंकार क्या होता है, प्रदीप अलंकार क्या होता है, बहुत अलंकार है। तो हमें कुछ मुख्य अलंकारों के बारे में जानेंगे, अलंकार तो ढेर सारे हैं। तो ठीक है, अगला है काव्य। काव्य क्या होते हैं? ठीक है, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, ठीक है, खंड काव्य, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, काव्य के अंतर्गत। तो इनकी चर्चा काव्य में करेंगे। फिर आएगा आपका काव्य गुण। भाई काव्य के कुछ गुण भी होते हैं, तो कहते हैं काव्य के 3 प्रकार के गुण हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। ठीक, 3 तरह के गुण होते हैं, उनकी चर्चा हम काव्य के गुण में करेंगे। अगला है आपका शब्द शक्ति, शब्दों की ताकत। ठीक है, 3 प्रकार की होती है, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक, उनकी चर्चा भी हम करेंगे। एक होता है आपका संक्षेपण और एक होता है पल्लवन। देखिए नाम से समझ में आ रहा होगा, संक्षेपण मतलब कोई बहुत बड़ा सेंटेंस है, कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसे छोटा करना क्या कहलाता है? संक्षेपण। पल्लवन क्या कहलाता है? कोई एक सेंटेंस दिया है, एक पैराग्राफ दिया, उसे बड़ा करना क्या कहलाता है? पल्लवन कहलाता है। तो इनके कुछ नियम हैं, उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला है वर्णमाला। वर्णमाला को हम पढ़ेंगे। ठीक है, वर्णमाला में क्या है दोस्तों? इसमें हम 52 वर्णों को पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसमें देखेंगे भाई व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, अर्ध व्यंजन क्या होते हैं, है ना, महाप्राण क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है, इन सब की चर्चा करेंगे। ठीक, अगला है संधि। संधि आपकी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, उनकी चर्चा हम संधि में करेंगे। अगला है आपका समास। समास दोस्तों आपको 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। ठीक है, उसकी चर्चा करेंगे। अगला है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी शब्द के पहले लगते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। ठीक, जैसे अनुभव में अनु पहले लगा है और भाव बाद में है, तो अनु क्या है? यहां पे उपसर्ग है। प्रत्यय, प्रत्यय आपके बाद में लगते हैं, किसी भी शब्द के बाद में लगते हैं। ठीक है, तो इनकी चर्चा करेंगे। तत्सम और तद्भव शब्द, तत्सम और तद्भव। तत्सम यानी कि आपके संस्कृत के शब्द, ठीक है, और तद्भव जिनका बदला हुआ रूप, संस्कृत शब्द है उनका बदला हुआ रूप क्या कहलाता है? तद्भव। जैसे क्षेत्र आपका संस्कृत का शब्द है, यानी कि तत्सम है, लेकिन क्षेत्र का जैसे ही क्या हो गया? खेत हो गया,
क्षेत्र को क्या कह दिया, खेत कह दिया, तो खेत क्या है आपका, तद्भव शब्द है। ठीक है, अगला है आपका अनेकार्थी। नाम से समझ में आ रहा होगा। अनेकार्थी, एक कोई शब्द दिया है, उसके अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ क्या कहलाता है, अनेकार्थी कहलाता है। ठीक, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची मतलब एक शब्द के कई शब्द, एक शब्द के कई शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे कि पानी को वारी बोलते हैं, अंबु बोलते हैं, जल बोलते हैं। ठीक है, विलोम शब्द किसी भी शब्द का उल्टा होता है, दिन का रात होता है, अंधेरा का उजाला होता है। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि कुछ 5-6 शब्द दिए होंगे, एक वाक्य दिया होगा पूरा, उसको एक शब्द में कहना है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, जैसे गुरु के समीप बैठने वाला। ठीक है, अगला है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक, देखने में समान होगा, समरूपी देखने में समान, लेकिन अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे कि अन्न और अन्न, देखिए दोनों पढ़ने में समान लग रहे हैं, अन्य और अन्न, लेकिन दोनों के मतलब अलग अलग हैं। जैसे कहलाते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। तो ये है आपका हिंदी का सिलेबस। हम एक एक टॉपिक को लेंगे और सबकी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, एक बार सिलेबस को आप ठीक से पढ़ लें। ठीक है, तो सामान्य हिंदी के सिलेबस में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।